भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने वर्णन किया कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में जब भक्ति की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उन परमात्मा में हमारा परम प्रेम हो जाए, इसी का नाम भक्ति। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, और वही भक्ति अमृत स्वरूपा है जो हमें अमृतत्व प्रदान करती, अमरत्व प्रदान करती। अमर होने का क्या मतलब है? ले अमर होने का मतलब है कि हम कभी मरे न, सीधा सीधा अर्थ। अमर होने का मतलब है कि हम कभी मरे न। लेकिन सामान्य व्यक्ति अमर होने का मतलब यह समझता है कि अब हमको शरीर मिल गया है, अब हम मरे न। लेकिन विशेष दृष्टि से चिंतन करें तो अमरत्व का मतलब है एक बार जो हमको ये शरीर मिल गया है ये तो मरेगा, लेकिन अब इसके बाद कभी हम न मरें, ये अमरत्व है। इसके बाद हम कभी न मरें, इसका उपाय क्या है? बोले मरते क्यों हैं? प्रश्न यही है, मरते क्यों हैं? बोले पैदा होते हैं इसीलिए मरते हैं, न पैदा हो तो मरेंगे भी नहीं। वो तो अन्योन्याश्रय संबंध है। जो वस्तु बनेगी वही बिगड़ेगी, जो पैदा होगी वही नष्ट होगी, ये नियम है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु विनष्ट होती है। तो मरते क्यों हैं, इस कारण का अगर चिंतन करें तो यही चिंतन में आएगा कि हम संसार में पैदा होते हैं इसलिए मरना पड़ता है। और ये तो समझाने के लिए कहना पड़ता है। सत्यता यह है कि हम पैदा नहीं होते, शरीर पैदा होता है। हम तो अनादि हैं, आत्मा अनादि है, आत्मा कभी पैदा हुई ही नहीं। आत्मा तो अनादिकाल से भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और शरीर मरता है क्योंकि शरीर पैदा होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जो जन्म लेगा वो निश्चित मरेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, तो जन्म किसने लिया? बोले शरीर ने लिया, आत्मा ने नहीं लिया। आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म शरीर का होता। इसीलिए शरीर मरता है और मरने के बाद ये शरीर फिर जन्म लेता है। हमारे आपके शरीर का मिट्टी, पानी, आकाश, अग्नि, वायु, पांचों तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं और समय आने पर फिर किसी प्राणी का शरीर बनता है तो शरीर में वो सम्मिलित हो जाते हैं, फिर शरीर बन जाते हैं। तो ये पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जन्मते हैं और ये मरते हैं। जीवात्मा का जन्म मरण केवल लाक्षणिक है, पारमार्थिक नहीं। तो मरने से बच जाएं, अमरत्व को प्राप्त कर लें। अमरत्व क्या है? बोले ये शरीर बार बार जो मरता है और शरीर के मरने को ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं, यही अज्ञान है। पूरी भागवत की कथा सुनाने के बाद अंत में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से यही कहा कि हे राजन, त्वं मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि। हे राजन, तुम मरोगे, इस बुद्धि का तुम त्याग कर दो। राजन तुम मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि, ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि माने अज्ञानियों की बुद्धि है कि मैं मरूंगा। राजन तुम नहीं मरोगे, तुम तो आत्मा हो, शरीर तुम्हारा मरेगा। इसलिए इस बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धिमिमां जहि, तो शरीर के मरने को ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं और यही बच जाए
ये शरीर मरे न, इसी को हम अमरत्व मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में अमरत्व क्या है? बोले बार बार शरीर को धारण करके जो मरना है, इस मरने से हम छुट्टी पा जाए। और इसका यही उपाय है कि फिर संसार में हमारा जन्म न हो, क्योंकि जन्म होगा तभी मरेंगे। शरीर जन्मेगा और शरीर के बंधन में हम पड़ेंगे, तभी शरीर मरेगा, और शरीर के मरने को हम अपना मरना मान करके दुखी होते रहेंगे। इसलिए अमरत्व यही है कि संसार में जन्म न हो, और जन्म के बंधन से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो मृत्यु भी नहीं, मृत्यु से भी मुक्ति, यही अमृतत्व है। और भगवान की भक्ति का परिणाम यही है कि जीव संसार के जन्म चक्र से छूट जाता है। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा, यही अमृतत्व है। और भक्ति के द्वारा इस अमृत को हम प्राप्त कर लें। कहते हैं अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति अमृत स्वरूपा है। यम लब्ध्वा, जिसे पाकर के पुमान सिद्धो भवति, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। नारद जी कहते हैं जिस भक्ति को पाकर के यह पुरुष, यह जीवात्मा सिद्ध हो जाता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि का माने अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। सिद्ध का मतलब ये नहीं कि वो चमत्कारी हो जाता। लोग कहते हैं महाराज वो बड़े सिद्ध हैं, ऐसा ऐसा कर देते, वो बात अलग है। सिद्ध का मतलब परिपक्वता, ज्ञान की परिपक्वता आ जाना, इसी का नाम सिद्ध होना। इसीलिए भागवत में भी कहते हैं कि 7 दिन जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो सुखदेव जी जब जाने लगे तो सुखदेव जी ने कहा अब तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? तो राजा परीक्षित ने यही कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। तो सिद्ध हो गया का मतलब ये थोड़ी है कि परीक्षित जी अब चमत्कारी हो गए, अब उड़ जाएंगे, अंतर्ध्यान हो जाएंगे, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई। वहां सिद्धि का अर्थ यही है कि अब मुझे कोई भय नहीं है, मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। तो नारद जी कहते हैं भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। यह जीवात्मा तृप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति आने पर ही जीवन में तृप्ति आए। सब अतृप्त प्राणी हैं संसार में। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो अतृप्त हैं। अतृप्त का मतलब तड़प रहे हैं, उनकी भूख समाप्त नहीं हुई। धन की भूख, सुख की भूख, स्वार्थ की भूख, यश कीर्ति की भूख, सब उनको परेशान किए हुए तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतृप्त हैं। भगवान की भक्ति जीवन में जिसके आ जाती है वो तृप्त हो जाता है। उसे किसी चीज की फिर कोई आशा ही नहीं रहती। वह अपने अंदर ही पूर्णता का अनुभव करता है। जब तक हमारे अंदर किसी वस्तु की कमी का अनुभव होगा तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते, और जब तक तृप्त नहीं होंगे तब तक हम तड़पते रहेंगे, व्याकुल रहेंगे। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसके पास भौतिक संपत्ति कितनी भी हो जाए वो अतृप्त है, वो तृप्त नहीं। भगवान की भक्ति आ जाए तो वह तृप्त हो जाता है, तृप्तो भवति। क्यों? बोले यत् प्राप्य न किंचित वांछत। भगवान की भक्ति पाने के बाद फिर कोई वांछा रही नहीं जाती, कोई इच्छा रही नहीं जाती। भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो सारी वांछाएं, सारी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और न शोचति, उसका शोक भी समाप्त हो जाता है, वो चिंता नहीं करता। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को जब अंतिम उपदेश दिया शरणागति का तो भगवान ने यही कहा मां शुचः, तुम मत सोचो, सोच का त्याग कर दो। क्या सोचते हो? सोचने की जरूरत क्या है? तुम्हारे सोचने से होने क्या वाला है?
और वास्तव में विचार करो तो हमारे आपके सोचने से कुछ होता ही नहीं है, वही होता है जो भगवान सोचते, जो भगवान चाहते हैं। राम